ओके, सो आई जस्ट केम बैक फ्रॉम रशिया और मैं रशिया में ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स था। वहाँ पे हम गए थे बच्चों के साथ में, बैच के साथ में। और आज मैंने ऑलमोस्ट रशिया के टाइम जो 2.5 मंथ्स में रशिया में था, मैंने ऑलमोस्ट 5 to 6 सिटीज़ में बच्चों के साथ में गया था। और सबसे पहले मैं गया था नॉर्दर्न स्टेट मेडिसिटी के बैच के साथ में। I like that with the chemistry, yeah, I'm on you. Right now, we could remedy that. I'm into energy and telling the facts. Tenderize my tendencies. Ribs, they better be back, so relax. I'm on the track, this right is my home. I never act, so you feel my tone. You've been alone, oh no, here we go again. And you said that we were only friends. I like that. I like that. ना मैं पूरा आपको एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि कैसा बच्चों का वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा, कैसे पूरी जर्नी रही, कैसे बच्चे वहाँ पे सेटल हुए। मैं जानना इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो, इंडिया में आपको बहुत सारी बातें बताई जाती है, लेकिन जब आप रशिया में पहुँचते हो तो बहुत सारी चीज़ें अलग मिलती है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप बाहर जाने से पहले आपको रियलिटी पता होनी चाहिए, कैसी जर्नी रहती है वहाँ पे, क्या क्या सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे टैकल किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और पूरी जर्नी आपको एक्सप्लेन करना बताना चाहूँगा क्योंकि मैं पर्सनली बच्चों के साथ गया था। सारा हमने खुद देखा था, हमारी टीम खुद से मैनेज रशिया में करती है, तो हम आपको एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। नाउ नॉर्दर्न में देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे एडमिशन ही काफ़ी लिमिटेड बच्चों के हुए थे क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर बच्चों ने अप्लाई किया था और सीट्स यहाँ पे थी सिर्फ 300। तो काफ़ी कम बच्चे यहाँ पे गए थे। नाउ जो स्टूडेंट्स हमारे गए थे सितंबर के 23 सितंबर टू बी प्रिसाइज 23 सितंबर को गए थे, मैंने अप्लाई किया था बच्चों के साथ में। नाउ कुछ बच्चे हमारे जो है दिल्ली से अप्लाई किए थे, कुछ मुंबई से अप्लाई किए थे और सभी जो है हमने फ्लाइट ऐसी रखवाई थी कि सारे बच्चे सेम टाइम पे लैंड करें मॉस्को में एसवीयू एयरपोर्ट। नाउ मॉस्को एसवीयू एयरपोर्ट क्यों? क्योंकि अरखांगल सिटी जो है वहाँ से जो तलगी एयरपोर्ट है, अरखांगल से एयरपोर्ट, वहाँ पे सिर्फ एसवीयू एयरपोर्ट से फ्लाइट चलती है। मॉस्को में और भी एयरपोर्ट है, डीएमई एयरपोर्ट है, उनको एयरपोर्ट है, बट सिर्फ एसवीयू एयरपोर्ट से ही अरखांगल से एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट चलती है और सिर्फ 2 आवर्स की फ्लाइट रहती है। तो सारे बच्चे सेम टाइम पे लैंड किए थे ऑलमोस्ट 8-9 बजे। कुछ बच्चे एथियाड से, कुछ बच्चे एरोफ्लोट से। एरोफ्लोट डायरेक्ट फ्लाइट चलती है फ्रॉम दिल्ली टू मॉस्को। सो दिल्ली से मैंने ट्रैवल किया था, मुंबई से हमारे दूसरे टीम मेंबर थे, उन्होंने ट्रैवल किया था। तो अलग अलग बैचेज में बच्चे गए थे लेकिन सेम टाइम पे बच्चे लैंड किए थे। उसके बाद हमने डोमेस्टिक फ्लाइट ली थी। डोमेस्टिक फ्लाइट जो है वो 2 आवर्स की रहती है फ्रॉम मॉस्को एसवी एयरपोर्ट टू अरखांगल एयरपोर्ट। So this was the biggest batch from India for Northern State Medical University. Now अरखांगल एयरपोर्ट पहुंचते बच्चों ने अपना बैग रिसीव किया और वहाँ पे हमारे कुछ कलीग्स भी आए अथॉरिटी की तरफ से। तो हमने सब बच्चों को वहाँ पे गैदर किया, फोटोज वगैरह भी ली। फिर हमने जैसे ही बस आई, बस का वेट करते थे, हमने फोटोज वगैरह ली। फिर बस जैसे ही आई फिर हम गए अरखांगल एयरपोर्ट से डायरेक्टली हॉस्टल। अरखांगल एयरपोर्ट से हॉस्टल का रास्ता तकरीबन 30 मिनट की दूरी पर है। नाउ हॉस्टल जो बच्चों को मिलता है नॉर्दर्न स्टेट मेडिसिटी में, वो मिलता है फर्स्ट ईयर में नाब्रिजना हॉस्टल। उस एरिया में बेसिकली 3 हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल एंड प्रीमियम हॉस्टल। तो सभी बच्चे, जितने बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं, आपको वहाँ पे नाब्रिजना हॉस्टल मिलेगा। नाउ जो लड़के थे वो बॉयज़ हॉस्टल में गए, ऑब्वियस सी बात है। और वहाँ पे जो है जो सीट रूम्स थे, देखो अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कितने सीट रूम में वहाँ पे अवेलेबल रियलिटी में है। तो वहाँ पे जो है बच्चों को 3, 4 एंड 6 सीटर रूम्स थे। ये बेसिकली साइज़ के ऊपर डिपेंडेंट था। जो छोटे रूम्स थे उनमें 3 सीटर थे, जो बड़े रूम्स थे उनमें 6 सीटर थे। वॉशरूम बाथरूम जो है नाब्रिजना हॉस्टल में कॉमन वॉशरूम बाथरूम रहता है। गर्ल्स हॉस्टल जो है वहाँ पे 3 एंड 4 सीटर रूम्स थे और वहाँ पे भी वॉशरूम बाथरूम जो है वो कॉमन है, किचन भी कॉमन है। तो इन दोनों हॉस्टल्स में किचन वॉशरूम बाथरूम कॉमन रहता है और सभी बच्चे जो फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आते हैं इस हॉस्टल में आते हैं। थर्ड यहाँ पे जो हॉस्टल प्रीमियम हॉस्टल है, बट प्रीमियम हॉस्टल अवेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे अगर रूम्स है तो आप अप्लाई करा सकते हो। बट होता क्या है, जब भी आप रशिया में फर्स्ट टाइम आते हो तो आते ही सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना ना तो आपका वहाँ पे स्निल्स होगा, ना आपका गोसोस्लोगी बनेगा, ना अभी हम डिस्कस करेंगे चलो इस बारे में। तो सबसे पहले बच्चों को जो है हॉस्टल रूम अलॉट हुए, बॉयज़ को बॉयज़ हॉस्टल में, गर्ल्स को गर्ल्स हॉस्टल में। हमने बच्चों के लिए फूड भी का अरेंजमेंट रखा हुआ था। वहाँ पे बेसिकली एक इंडियन रेस्टोरेंट है बाय द नेम ऑफ हिंदी, जहाँ पे मेस भी रन होती है। हमने वहीं से बच्चों के लिए खाना ही मंगवाया था। हम ऑफकोर्स इनिशियल डेज के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद में जो है बच्चे शाम तक पहुंचे थे। तो शाम को हमने कुछ नहीं, बस रूम अलॉटमेंट वगैरह हुई, आईडी वगैरह बनी बच्चों की और पासपोर्ट सबमिट हुए फॉर रजिस्ट्रेशन। नाउ नॉर्दर्न में आते ही बच्चों के पासपोर्ट सबमिट हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, हॉस्टल रजिस्ट्रेशन के लिए। वैसे तो 7 डेज का रूल होता है, 7 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है। बट आते ही जो है हॉस्टल डिपार्टमेंट दे टुक द पासपोर्ट्स फॉर द रजिस्ट्रेशन। फिर बच्चों को हम नेक्स्ट दिन दिखाने लेके गए यूनिवर्सिटी। पूरा हमने बच्चों का टूर कराया यूनिवर्सिटी का, शहर का टूर करा अरखांगल सिटी का। हालांकि इतनी बड़ी सिटी नहीं है अरखांगल्स, बट हाँ अच्छी सिटी है।
सो टूर कराया, बच्चों का लंच और डिनर भी जो है इंडियन रेस्टोरेंट में हमने करवाया, और बच्चों को जो है करेंसी एक्सचेंज और फिर शॉपिंग वगैरह जो होती है, उस टाइम में जस्ट विंटर स्टार्ट हो रहे थे, तो शॉपिंग वगैरह के लिए बच्चों को लेके गए, थोड़ा बहुत वो करवाया। नाउ सबसे पहले जो बच्चों को वहाँ पे इशू आया, जो मेन डिस्कस करते हैं, दैट इज रिगार्डिंग द सिम कार्ड। देखो काफ़ी बच्चों को सिम मिल गया था, क्योंकि क्या होता है कि जब से ये साल 2025 स्टार्ट हुआ है, तब से रूल आया है कि विदाउट स्नेल्स एंड विदाउट गोसोसोलोगी के आप वहाँ पे सिम कार्ड नहीं ले सकते। पूरे रशिया में एक्चुअली ये सिटीज़ में इशू आया था। तो इशू तो क्या, एक नया रूल है जिसकी वजह से बच्चों को डायरेक्टली अब आते सिम कार्ड नहीं मिलते हैं। तो बच्चों को जो है सिम कार्ड के लिए वेट करना पड़ा 7 to 10 डेज़, 15 डेज़ के अराउंड। जिन बच्चों का ओरिजिनल पासपोर्ट ट्रांसलेशन था, जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन 7 to 8 डेज़ के अंदर आ गया, तो उन बच्चों को इमीडिएटली स्नेल्स करवा के, गोसोसोलोगी करा के सिम कार्ड दिलवा गया था। कुछ बच्चों को तो हमने सिम कार्ड दिला दिए थे, जैसे पेयर्स बना दिए थे, तो पेयर वाइज़ हमने सिम कार्ड इशू करवा दिया था, ताकि ट्रैवलिंग के टाइम पे कन्वीनियंस हो जाए। बाकी जो बच्चे हैं उनको जैसे स्निल्स हुआ, गोसोसोलोगी रजिस्ट्रेशन हुआ, वो सब हुआ, तो उनके पासपोर्ट पे फिर सिम इशू करवा दिया गया था। तो सिम में टाइम लगता है, उसके लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ऑल्सो दी हॉस्टल्स, ना काफ़ी सारे बच्चे थे जिनको था कि आते ही प्रीमियम हॉस्टल मिलेगा। देखो आते ही प्रीमियम हॉस्टल नहीं मिलते, रजिस्ट्रेशन जो होता है वो पहले आपका जो प्लेस अलॉटेड होते हैं, जहाँ पे सारे बच्चे रहते हैं, वहीं पे होता है। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, फिर आप हॉस्टल के लिए अपील डाल सकते हो, फिर आप वीजा स्टेशन के बाद अपील आप डाल सकते हो, एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो मिलता है। तो ऐसे यहाँ पे प्रीमियम हॉस्टल का सिनेरियो रहता है। तो पहले आपको नाब्रेजना हॉस्टल में रुकना होता है ना। यहाँ पे बच्चों को जो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी बात ये हुई कि सारे बच्चों को आते ही गवर्नमेंट हॉस्टल मिल गया, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी भी थी जिनके बच्चों को आते ही गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिला था। उन बच्चों को प्राइवेट हॉस्टल में कुछ शरारत निकालनी पड़ी थी, उसके बाद उनको गवर्नमेंट हॉस्टल शिफ्ट हुआ था। बॉयज़ हॉस्टल में क्योंकि 6 सीट रूम्स भी थे, तो बच्चों थोड़े उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट, तो वो भी हमने सॉल्व करवाया बच्चों का वहाँ पे। और गर्ल्स हॉस्टल में इतना कोई मेजर इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 सीट रूम्स ही थे। बस वॉशरूम बाथरूम वहाँ पे कॉमन था। तो हॉस्टल का मतलब हम कह सकते हैं नाब्रेजना हॉस्टल इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू द अदर यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नाब्रेजना हॉस्टल नहीं है, उसके अलावा और भी हॉस्टल्स हैं यहाँ पे, जैसे तिम्मी, समाइलो, वोलोस्काया। इनमें क्या है कि 2 और 3 सीटर रूम सर, वॉशरूम बाथरूम हर 2 रूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम बाथरूम, ब्लॉक सिस्टम टाइप वहाँ पे है। तो इसलिए वहाँ पे इतनी कंप्लेंट्स नहीं रहती है। बट ये जो हॉस्टल्स हैं मोस्टली सीनियर बच्चे रहते हैं। फर्स्ट ईयर के बाद आप चेंज कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में सारे बच्चों को ये हॉस्टल मिला था बेसिकली। तो हॉस्टल का मैंने आपको बता दिया। हॉस्टल के बाद जो है बच्चे जब सेटल हो गए, तो शॉपिंग वगैरह करवा के सिटी में जो मेडिकल इंश्योरेंस बनता है वो बच्चों को हमने इमीडिएटली इशू करवा दिया था। फिर जो है हम वेट करते हैं रजिस्ट्रेशन आते हैं, हमने बच्चों का स्नेल गोसोसोलोगी रजिस्ट्रेशन और उनके पासपोर्ट पे सिम कार्ड फिर इशू कराया, और इमीडिएटली उसके बाद बच्चों का वहाँ पे बैंक अकाउंट इशू करवाया। नाउ जो स्नेल्स वाला रूल एक्चुअली थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, बच्चे दूसरे के पासपोर्ट पे सिम इशू करवा लेते थे, बट अब इलीगल है अगर आप किसी और के पासपोर्ट पर सिम इशू करवा के यूज़ करते हो तो वो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है। बच्चे हाँ हेल्प के लिए थोड़े टाइम के लिए दे सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए इट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि बैंक में भी आपका सिम कार्ड ही लगता है। तो सिम कार्ड फिर बच्चों को दिलवाया, फिर बच्चों का मेडिकल चेकअप हुआ, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंटिंग वगैरह होता है, वो सब हुआ। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ लगी यूनिवर्सिटी की कि यूनिवर्सिटी वॉज कोऑर्डिनेटिंग विद इट। तो उन्होंने ही प्रॉपर ग्रुप्स बनाए, उन्होंने प्रॉपर क्यूरेटर्स रखे, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बच्चों को बुलाया फॉर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, फॉर ऑल्सो मेडिकल इंश्योरेंस। तो हमने पहले से ही बच्चों का बनवा दिया था, बच्चों की लैंड करती है वहाँ पे। बट किसी बच्चे का अगर नहीं बना, सपोज आप दूसरी कंपनी से आते हो, दूसरे नहीं बना, यूनिवर्सिटी ने उसको फैसिलिटेट किया था कि आप आओ, हम आपका इंश्योरेंस बनवा देंगे। फिर फिंगरप्रिंटिंग यूनिवर्सिटी ने ग्रुप्स बनाए, बच्चों की फिंगरप्रिंटिंग हुई, सेम कॉस्ट पर विजिट सेशन। बेसिकली होता क्या है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपकी पेमेंट्स पूरी है टाइमली, तो यूनिवर्सिटी भी काफ़ी कोऑपरेट करती है कि वो सारा काम अपने टाइमली करवाती है, ग्रुप्स बनाए करवाती है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगा यूनिवर्सिटी का, कि यूनिवर्सिटी ने जो मेडिकल चेकअप की जो टाइमलाइन होती है, फिंगरप्रिंट की टाइमलाइन होती है, विजिटेशन की टाइमलाइन होती है, वो खुद से मैनेज किया, बच्चों को ग्रुप्स बनाए, बच्चों को खुद से बुलाया और बच्चों का ये वर्क करवाया। सारा वर्क एक्चुअली डीन्स ऑफिस जो बिल्डिंग है, जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है तुरस्की 51 वाली, उसी में सारा वर्क होता है, जहाँ पे क्लासेस लेक्चर्स भी लगते हैं काफ़ी सारे। तो बच्चों को हमने वहाँ पे पूरा सेटल कराया और बच्चों को सारा वर्क भी कराया। इसके व्लॉग्स भी हम आपको पूरा दिखाएंगे। तो ये थी पूरी जर्नी ना। पूरी जर्नी में प्लस पॉइंट्स क्या रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवल इतना हेक्टिक नहीं था। लाइक ट्रैवल मॉस्को तक आए, फिर मॉस्को 2 घंटे की फ्लाइट लगती है अरखांगस तक, फिर वहाँ से बस भी अवेलेबल थी। बच्चों को वहाँ पे फूडिंग का भी कोई इशू नहीं है, और फूडिंग के लिए यहाँ पे इंडियन मेस भी अवेलेबल है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में, तो हिंदी कैफ़े, तो वहाँ पे इजीली बच्चे इंडियन मेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल बगल में है लिटरली यूनिवर्सिटी के। फिर सिटी भी जो है ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है, मेनली एक जो स्ट्रीट की स्ट्रीट है, वहाँ पे मोस्टली हॉस्पिटल्स और जो सिमुलेशन सेंटर है यूनिवर्सिटी, वो मोस्टली इसी स्ट्रीट पे अवेलेबल है। तो बस का जो ट्रैवलिंग रहता है वो भी इतनी ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। कुछ डिपार्टमेंट्स थोड़े से दूर है, लाइक उनकी जैसे टीबी डिपार्टमेंट है, वो 30 मिनट्स की दूरी पर हॉस्टल से। बाकी जो डिपार्टमेंट्स है, हॉस्पिटल्स है, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो ये जो फोरेंसिक है मोस्टली जो है हॉस्टल के नियर बाय लोकेशंस पे है।
तो ट्रैवलिंग यहाँ पे इतनी हेक्टिक नहीं रहती, 10 से 15 मिनट का बाय बस ट्रैवल मैक्सिमम यहाँ पर होता है। नाउ नेगेटिव पॉइंट्स पे आते हैं। नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे सिर्फ कोल्ड का है, क्योंकि नॉर्दर्न रीजन में पड़ता है तो यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। और सेकंड जो नेगेटिव पॉइंट था वो तो बच्चों को पूरे रशिया में इशू हुआ है इस साल, लेकिन अगले साल बच्चे प्रिपेयर्ड रहेंगे अब, कि वो था सिम कार्ड के रिगार्डिंग, क्योंकि सिम मिलना जाती है, सिम अभी नहीं मिलती है। स्नेल्स और बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप वहाँ पे सिम कार्ड ले सकते हो। हॉस्टल्स के रिगार्डिंग कुछ बच्चों को इश्यूज आए, जिन बच्चों को है लार्ज सीट रूम्स मिल रहे थे, जिन बच्चों को 3-4 सीट रूम्स मिले उनको कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। और बच्चों को पता भी था कि हाँ वो चेंज करा सकते हैं, ठीक है एक हॉस्टल नहीं मल्टीपल हॉस्टल्स है, और फर्स्ट ईयर के बच्चे नाब्रेजना हॉस्टल में रहते हैं, सीनियर ईयर से दूसरे हॉस्टल में भी आप रह सकते हो। ये 2025 के लिए था। हर साल जो है रूल्स रेगुलेशन चेंज करते हैं, बट ये काफ़ी सालों से ही चला रहा है कि नाब्रेजना में मोस्टली फर्स्ट ईयर के बच्चे रहते हैं। तो दिस वॉज रिगार्डिंग द जर्नी। नाउ अरखांगल से बच्चों को सेटल कराने के बाद वी वेंट डायरेक्टली टू मॉस्को, क्योंकि मॉस्को में हमारा बैच आया था त्वेर के लिए, लेकिन त्वेर से बाय रोड ही जाना पड़ता है। तो इसके रिगार्डिंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ कैसा बच्चों का एक्सपीरियंस रहा। नॉर्दर्न में ऐसा हमारा पूरा एक्सपीरियंस था, काफ़ी डेज का हमारा वहाँ पे स्टे था। टोटल एक्सपीरियंस आई वुड से वाज 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि सारा वर्क बच्चों का अच्छे से हो गया था, सारे बच्चों का जो डॉक्यूमेंटेशन था, सेटलमेंट था, सब अच्छे से हो गया। हॉस्टल के रिगार्डिंग थोड़ा सा कंसर्न था बच्चों का, अदरवाइज एंड सिम कार्ड ऑल्सो। सो एवरीथिंग एल्स वॉज एक्सीलेंट। ट्रैवलिंग से लेके पूरा जो प्रोसेस था सब कुछ लेके इट वेंट वेरी स्मूथ। बट हाँ एडमिशन मिलना यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि बच्चे बहुत अप्लाई करते हैं, सीट्स यहाँ पे लिमिटेड है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद त्वेर यूनिवर्सिटी। और उसके बाद हम गए नॉर्दर्न, देन वी अगेन वेंट टू मॉस्को, देन व्लादिवोस्तोक एंड मल्टीपल वोलोग्राद ऑल्सो। सो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद ऑल द सिटीज, ऑल द यूनिवर्सिटीज, सो दैट यू कैन गेट एक्वेंटेड कि आप जब रशिया आते हो तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और क्या अच्छा जाता है। अगर आपको भी डाउट है नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल हैप्पी टू गाइड यू।